क्योंकि राजशाही में जो मीडिया का रोल होता है वो ये होता है कि वो राजा का भाड़ का काम करके प्रजा के बीच में भय पैदा करे और राजा के बहादुर के किस्से सुनाए। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं, इसलिए जनता के बीच का जो रोल और सरकार के बीच का जो रोल है वो मीडिया करता है। और उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो जिन्होंने वोट दे करके सरकार को बनाया है, सत्ता पे लेके आए हैं, जिस आशा और उम्मीद के साथ कि वो कोई हमारा हित करेंगे, और वो हित नहीं करते हैं। जो व्यवस्था संवैधानिक दी गई है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस व्यवस्था के विरुद्ध काम करते हैं। अगर हिंदू को मुसलमान से लड़वाना है तो कहीं भी बकरे का गोश्त ले जाते हुए किसी मोहम्मद को दिखा दीजिए और उसमें कोई शुक्ला जी, कोई दिव्य जी, कोई ऐसे तथा कथित कोई भी आ जाएंगे और उसको गोमांस साबित कर देंगे। और फिर इसके बाद शाम को प्राइम टाइम में 4 तथाकथित बुद्धिजीवी और कुछ वरिष्ठ पत्रकार टाइप के लोग आ जाकर के बैठ जाएंगे और जैसे मुर्गा लड़ाते हैं वैसे ही वो डिबेट करने लगेंगे, अनावश्यक डिबेट। मैं मूलतः ईसाई हूं, लेकिन मैं आज भी देखता हूं तो मेरे जो पूर्वज हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें 50 साल की हमारी हिस्ट्री है। तो मैं भी बाय बर्थ बहुजन समाज का हिस्सा हूं। तो मीडिया हमारा थोड़ा बहुत प्रिंट मीडिया छोड़ के हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई नहीं है। इक्का दुक्का होगा तो पता नहीं है, लेकिन मीडिया में बहुजन समाज के लोग जो है नहीं है। इसलिए ये जो मीडिया है, ये मीडिया जो ब्राह्मणवाद को जो बातें उनके अच्छाई के लिए है, वही बातें हमारे लोगों को परोसी जाती है मीडिया के द्वारा। ये जो हमारा जो 5वां सत्र है, ये इसका जो विषय है कि बहुजन समाज को दिशा देने में संघर्ष करता बहुजन मीडिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्योंकि आज जो हमारे समाज की जो दशा है, जो बहुजन समाज, जो हमारे समाज में कुछ मीडिया के लोग भी हैं, वो बहुत निचले स्तर पे हैं। अगर वो कोई चीज चाहते भी हैं कि हम समाज को, अपने बहुजन समाज को एक अच्छी दिशा दें, एक अच्छा संदेश दें, तो वो ऊपर जाके जो ऊपर के लोग बैठे हैं वो उनको उसी पे रोक देते हैं। वो अपने समाज के सामने सही बात नहीं रख पाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को हमने लिया है कि जो बहुजन मीडिया वो भी संघर्ष करता है अपने समाज को दिशा देने में। तो इस पर जो हमारे साथी इधर, जो हमारे मेहमान साथी, जो विद्वान साथी हैं, जो अपने विचार रखेंगे। साथियों, इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मैं इधर रिक्वेस्ट करता हूं मान्यवर अतरवीर सिंह जी से, जो वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह इधर प्लीज डैश पर आ जाएं। इस सेशन के विषय का बहुजन समाज को दिशा देने में संघर्ष करता बहुजन मीडिया विषय वामसेव ने इस सेशन में चर्चा में रखा है। इस विषय की प्रस्तावना मैं संक्षेप में रखने जा रहा हूं। मीडिया बोले तो समाज में जो घटना घटती है उसका वास्तव में समाज में रखने का जो काम मीडिया का है वो करना चाहिए, मगर वो आप देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। भारतीय लोकतंत्र का मीडिया चौथा स्तंभ है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका
संसद और मीडिया, ये लोकतंत्र के 4 पिलर है। मगर अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे बहुजन को हाथ में नहीं है। आज का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनका मालिकाना का हक पूंजीवादी के हाथ में है, जो पहले ही जातिग्रसित मानसिकता में ग्रस्त है और उच्च नीचता का उनके मन में प्रभाव है। और ऐसा मीडिया बहुजन साथियों को, बहुजन समाज को जो परेशानी है उसको न्याय या उनकी बात नहीं करता, और उसकी जो कुछ भी घटना घटती है उसको उजागर नहीं करता, बल्कि उस घटना को दबाने की कोशिश करता है। और कुछ अपने टीवी अखबार में जो देखते हैं, जो कथावाचक है, वो बाबा है, बुआ है, उसका रात दिन गुनगान गाते करते रहते हैं। सुबह सुबह अभी टीवी शुरू करे तो उनका कुछ तो भी चालू रहता है, राशि भविष्य बताते हैं। मगर जो असली जो अपने परेशानी है देश के सामने जो बताना चाहिए, जो बेरोजगारी, भूखमरी या कुछ ऐसा जो बातें हैं, हमारी बात नहीं होती है। लेकिन अपना इस बहुजन का कार्य को प्रचार प्रसिद्धि तो वो समाज में मेन स्ट्रीम मीडिया, आज के भाषा में बोले तो गोदी मीडिया है, सब वही चलता है और वो वही बात करते हैं। और वो रट एक ही ऐसा देखे जाए तो हर दिन वही बात शुरू करते हैं, और एक जो अपन बात उठाते हैं जो बहुजन समाज के लोग, उसको किनारे करने के लिए दूसरा ही कुछ ऐसी ये बात छोड़ देते हैं कि वो ध्यान भटक जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज ने अपना कुछ मीडिया खड़ा किया है, जैसे कि महाराष्ट्र में ये सम्राट है, प्रिंट मीडिया है, और नीलेवादळ, महानगर, ऐसे जो प्रिंट मीडिया है ये बात कुछ अपना उजागर करते हैं, और जो पेपर की जो बातें हैं वो समाज के सामने जो परेशानी है वो उठाते हैं, उसका कुछ असर होता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें तो अपना आवाज इंडिया है, और बहुत सारे न्यूज चैनल है कि जो सोशल मीडिया पे आते हैं, उस जरिए से अपने को इंफॉर्मेशन मिली जाती है, और वो समाज के जो प्रश्न है, जो कुछ भी चलता है, उसका उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस विषय का अभी शुरू किया है, तो मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाते हुए अपने जो एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं वो उस पर ज़्यादा कोशिश करेंगे और ज़्यादा रोशनी डालेंगे। साथियों, आज का जो विषय है जिस पर मुझे अपना विचार रखने के लिए कहा गया है, जिसमें आज का जो मीडिया है ये किसी भी लोकतंत्र का सजग प्रहरी होता है। अगर मीडिया बायस्ड हो जाता है तो सत्ता निरंकुश हो जाती है, और आज यही हो रहा है। आज के जमाने में जैसा कि कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, और हमारा बहुसंख्यक वर्ग जो गांव में बसता है
जिसके पास संचार के साधनों में एकमात्र साधन टेलीविजन है, वो गरीब मजदूर किसान जब थक हार करके शाम को घर लौटता है और अपना ज्ञानार्जन करने के लिए समसामयिक घटनाओं पर जानकारी रखने के लिए जब टेलीविजन खोलता है तो उसको उस प्राइम टाइम में, यानी कि शाम के 7:30 से 8-9 बजे के बीच का जो प्राइम टाइम होता है, उसमें उसको ऐसी ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जिन खबरों से उसका कोई सरोकार नहीं होता है। अब चूंकि साथियों उसके सामने विकल्प नहीं है, वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता है कि पेड चैनल इस्तेमाल कर सके और जिस चैनल पर उसका मन नहीं लगता है तो दूसरा चैनल देख सके। उसके पास मजबूरी होती है सरकारी और फ्री चैनल देखने के लिए, तो उसका भरपूर फायदा ये हमारी मीडिया उठाती है और उनको मजबूर होकर के वो सब चीज देखने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिसे वो देखना भी नहीं चाहते। और साथियों, जैसा कि हमारे देश में बहुत प्रचलित है कि किसी भी बात को जोर शोर से प्रचारित करके रोज रोज वही चीज कही जाए तो वो झूठ भी सच साबित हो जाता है और सच लगने लगता है। आज का मीडिया वही परोस रहा है। आज के इस लोकतंत्र में जहां पर जातीय संरचना ने इस प्रकार का माहौल देश में उपस्थित कर दिया है जिसमें मीडिया घनघोर जातंकवादी हो गया है। इस मीडिया ने उन समस्त खबरों को जो वास्तव में होती हैं, जिनसे हमारा सरोकार होता है, जिनको जान करके हम जागरूक हो सकते हैं, जिनको जानकर सुनकर समझकर हम संगठित हो सकते हैं, सचेत हो सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, उन खबरों से हमको दूर करके ऐसे माहौल को हमारे सामने प्रदर्शित करता है कि कई बार ऐसे ऐसे खबरें प्रसारित हो जाती हैं कि सुन करके ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है, अंग अंग सिहर उठता है। और इस प्रकार के जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, कम समझदार लोग होते हैं, वो इन गलत खबरों को सही मान करके और अपने सामने जिनके विपरीत ये खबरें प्रचारित की जाती हैं, अनजाने में ही उनको अपना शत्रु मानने लगते हैं। अभी साथियों, बहुत दूर की घटना नहीं है, गुजरात का जब दंगा हुआ था, आप लोगों को, हम सभी लोगों को हो सकता है अभी याद हो, जब रेलगाड़ी फूंकी गई थी, कथित तौर पर हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को जब उनके ऊपर अत्याचार किया था, उस समय गांव में भी ये प्रचलित व्यवस्था हो गई थी कि एक हिंदू परिवार या एक हिंदू कुनबा अपने ही गांव में मुस्लिम कुनबे से अनायास बेबात की दुश्मनी करने लगा था और उन क्षेत्रों में आना जाना भी बंद कर दिया था। और वो दुश्मनी धीरे धीरे इन टीवी और अखबार वालों ने उसका लाभ उठाया, सरकार ने उसका लाभ उठाया और समझा ये तो इनकी बड़ी दुखती और कमजोर नस है, और उस दुखते रग पर हाथ रख करके सरकारें इसका खूब फायदा उठाती रही। और आज यही हो रहा है। आज अगर हिंदू को मुसलमान से लड़वाना है तो कहीं भी बकरे का गोश्त ले जाते हुए किसी मोहम्मद को दिखा दीजिए और उस पे कोई शुक्ला जी, कोई दिव्य जी, कोई ऐसे तथा कथित कोई भी आ जाएंगे और उसको गोमांस साबित कर देंगे। और फिर इसके बाद शाम को प्राइम टाइम में 4 तथाकथित बुद्धिजीवी और
कुछ वरिष्ठ पत्रकार टाइप के लोग आ जा करके बैठ जाएंगे और जैसे मुर्गा लड़ाते हैं वैसे ही वो डिबेट करने लगेंगे, अनावश्यक डिबेट। सरकार की ज्वलंत समस्याएं जो समाज में फैली हुई हैं उससे कोई लेना देना नहीं। हमको हमारे मुद्दों से भटका करके हमारा ध्यान उस तरफ ले जाएंगी जिस तरफ उनको अपना फायदा हो रहा है, और इसका ही प्रभाव हमारे बहुजन समाज पर पड़ता है। मैं मूलतः ईसाई हूं, लेकिन मैं आज भी देखता हूं तो मेरे जो पूर्वज हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें 50 साल की हमारी हिस्ट्री है। तो मैं भी बाय बर्थ बहुजन समाज का हिस्सा हूं, और हमारे उत्थान के प्रोसेस में हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो सोशल स्टेटस, एक सोशल स्टेटस है, उसी के चलते हम लोगों को या हमारे परदादाओं को उस समय ईसाई में परिवर्तित होना पड़ा। आज मीडिया का सब्जेक्ट है, मीडिया बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, रिले मीडिया नहीं, आपके पास में और भी जरिया है। आज की डेट में सबसे स्ट्रांग अगर कोई मीडिया है तो वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इन सब में भी जो हैशटैग से जो आज रेवोल्यूशन आ रहे हैं, आज आप देखेंगे सर कि बड़े बड़े मुद्दों को आपसे छुपाया जाता है। अभी सर ने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा आपके पास आने देते नहीं है। आपके नेशन के जितने भी आंकड़े हैं किसी भी पैरामीटर में वो आपको सही बताते नहीं है, और हम लोग जो सुनते हैं उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन इसका सार क्या है? मैं ये कहता हूं कि मीडिया की गलत न्यूज मुझ पे अगर हावी होती है, इसका मतलब है कि मेरी अज्ञानता है, मैं जानकार नहीं हूं। अगर मैं जानकार होता तो मीडिया की बात को नहीं माना रहता। लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि हमारे बीच में या हम सभी में हमारे ही बारे में गलत लिखने वाले लोग नहीं हैं? गलत लिखने वाले लोग ही हैं जो आपके माइंड्स को पोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां भी आज की तारीख में तो यही हो रहा है। मैं भी यही देख रहा हूं, मुझे भी बहुत पोल्यूट करने की कोशिश की गई। और जो मैंने बताया कि विचारधाराओं को, 5 विचारधाराओं को छोड़ के मैं आज यहां पर जिस मकसद से काम कर रहा हूं, मेरा मकसद तो सिर्फ कामगारों के लिए काम करना है। लेकिन जहां पर भी मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहा, वहां सर मैं बिल्कुल टिक नहीं पाया, मैं रहा नहीं, मैं अपनी बात कह गया और वहां से छोड़ के चला गया। इसीलिए आइडियोलॉजी को फॉलो करना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। और ये सेकेंड सत्र जो रहता है ना, पोस्ट लंच, ये बड़ी मजेदार सेशन होती है। उसमें एनर्जीज ड्रॉप होते हैं। जनरली मशीनें कैसी होती है कि भाई आप पेट्रोल डालो तो गाड़ियां चलती हैं, लेकिन खाने के बाद में इंसानी पहली मशीन है जिसको सुस्ती आती है कि नहीं? हाँ बोलिए ना सर। जी, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और हमारी आदरणीय यहां पर महिलाएं बैठी हैं। संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो मैं संविधान का बहुत बड़ा कायल हूं, और मैं संवैधानिक अधिकारों को बड़े दमदारी के साथ में अपने उद्योग में इस्तेमाल करता हूं। हमारे उद्योग की मैं थोड़ी सी बात आपको मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि वो भी वही उद्योग है जहां पर सभी धर्म के लोग एक साथ काम करते हैं। लेकिन एक वहां पर महिला शॉवल ऑपरेटर बनी जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, चंद्रप्रभा रामटेके, पहली महिला शॉवल ऑपरेटर। वो ऐसी मशीन जिसको आदमी चलाने से कतराता है, वो पहली महिला बनी जिसने शॉवल चलाया और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला सर। तो हमारे फील्ड में भी बहुजन समाज से इतने स्ट्रॉन्ग कैडर सामने आ रहे हैं मेहनत करने के लिए। तो जब ये वहां पर मेहनत करते हैं तो अपने अधिकार उतने ही दमदारी से मांगते हैं। आज विनय भी सामने बैठा हुआ है। विनय से कोई अधिकारी डकर के बात नहीं करता है। वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग आपका एक कैडर बना है। स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो चाहे तो उसका नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियां अच्छे से जानता है अधिकारी, इसलिए उसके साथ में उसको मिलते हैं उसके पूरे अधिकार। मेरा इस सब्जेक्ट में, मीडिया वाले सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा इंसाइट नहीं है, लेकिन मैं जो देखता हूं उस पर विश्वास करता नहीं। और आज की तारीख में अगर शांति से रहना है तो सबसे बढ़िया है टीवी मत खरीदो।
मीडिया चैनल से दूर रहेंगे तो ही आप ग्रो करेंगे। जितना मीडिया देखेंगे उतना हमको काउंसलर्स हमको बिठाने पड़ेंगे ताकि हमको जो दिखाया जा रहा है उसको ब्रेन वॉश कीजिए। अब कुछ तो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं जिनको साइडलाइन कर दिया गया, उसमें एक रवीश कुमार है ना, लेकिन वो चुप बैठा क्या? इतना बड़ा पैकेज उसको निकाल दिए एक चैनल से, एक अब नाम दूंगा नहीं, एक पूंजीपति ने उस चैनल को 51% खरीद लिया और उसके बाद में उसको बाहर कर दिया। लेकिन आज की डेट में अगर उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे तो लाखों लोग अभी भी उनको देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो तर्क के साथ में बात करते हैं। मीडिया को आप खत्म कर ही नहीं सकते। आपके पास ऐसे चैनल्स है, व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है, क्या कर लेंगे आप? ब्लॉक कर लेंगे मुझे। लेकिन मेरे पास वो एजुकेशन तो चाहिए कि मैं आप में सही बात आपको बताऊं। सही बात भी अगर हम लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाया, हमको समझ में ना आया, गलत बात ही समझ जाएगी, सही बात समझ में नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि हमारी समझ में फर्क है। तो पहले हमारे समझ को हम लोग सुधार लें, उसके बाद में ये सबसे बड़ी जागरूकता आनी चाहिए। जो मूल उद्देश्य मैं भी पढ़ रहा था, तो बेसिकली तो सोशल अवेकनिंग ही है आपका पर्पस, और यही एंडलेस टास्क हो गया है। जिस दिन हम लोग सभी एक ही लेवल पे एजुकेट हो जाएंगे, उस दिन आधे घंटे के भाषण को 5 मिनट में आप लोगों को समझाया जा सकता है। 100 पन्ने की किताब को 1 पन्ने में लिख के आपको समझाया जा सकता है। हमारा प्रोसेस पूरा स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि आजकल कैसे है, जमाना जरा शॉर्ट टर्म का है। हमारे पास पेशेंस अभी कम हो गया है, पक्का है ना? आप मानते ना कि हमारे पास अभी पेशेंस कम हो गया है? पहले लोगों के पास में इतनी फुर्सत थी कि वो सालों साल चल रहे सीरियल वो देखते थे, पूरा 5 दिन का टेस्ट मैच देखते थे, फिर 5 दिन के टेस्ट मैच बोर हो गए तो वनडे का फॉर्मेट आया, अब वनडे भी बोर हो गए तो T20 फॉर्मेट आया, अब T20 में भी ऐसा हो गया कि आखिरी 5 ओवर देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा पेशेंस लेवल धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। मित्रों, आज का जो विषय है, अभी जो विषय है, वो मीडिया से रिलेटेड है। मीडिया आज वैसे देखा जाए तो मीडिया हमारा थोड़ा बहुत प्रिंट मीडिया छोड़ के हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई नहीं है। इक्का दुक्का होगा तो पता नहीं है, लेकिन मीडिया में बहुजन समाज के लोग जो है नहीं है। इसलिए ये जो मीडिया है, ये मीडिया जो ब्राह्मणवाद को जो बातें उनके अच्छाई के लिए है, वही बातें हमारे लोगों को परोसी जाती है मीडिया के द्वारा। और आम आदमी को हम देखते हैं, जैसे हमारे एक साथी ने बोला कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह जो है, तो उनका यूज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ ही लोग उसका यूज करते हैं। सर्वसाधारण पब्लिक को जो है हम देखते हैं कि वो, और खासकर जिनके पास घर में बहुत ज्यादा टाइम होता है, महिलाएं, वो अपना टीवी खोला और उसको देखते हैं। टीवी पर जो खबरें आती है वो देखती है, और वो खबरें कम, लेकिन वो जो दूसरे बहुत सीरियल जो आते हैं वो देखते रहती है। और वो उन सीरियल में क्या रहता है, मैंने जितने भी सीरियल देखा हो उसमें तो सारे के सारे जो है सीरियल, ये जो आर्थिक दृष्टि से जो ऊपर गए हुए लोग हैं, और उनके घरों में जो झगड़े होते हैं उन्हीं से रिलेटेड रहते हैं। और हमारी महिलाएं बेचारी उसको देखती है। और जो कुछ ऐसे चैनल है जिसमें समाचार आते हैं, तो समाचार भी हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं। तो वो समाचार में क्या होता है, वो समाचार सुनने लायक ही नहीं होते, देखने लायक ही नहीं होते हैं। उसमें सारी की सारी बातें जो है वो ब्राह्मणवादियों की होती है। क्यों? हमारा साथी ने बताया कि भाई ये जो चैनल है
ये चैनल पूंजीपतियों के है, बिल्कुल सही है। हम लोग जानते हैं, जो हमारा आम आदमी देखता है वो सारे के सारे चैनल जो है पूंजीपतियों के हैं। और वो जो पूंजीपति है वो वर्तमान सरकार, जब मोदी सरकार बोलती है, उसके बिके हुए है। उसके कई लोगों ने उसको उजागर भी किया है, कई लोगों ने बताया भी है, लेकिन ये वास्तविकता है। आप देखेंगे तो वो चैनलों पर जो है मोदी की बात, मोदी के सरकार की बात, ब्राह्मणवाद की बात, यही बातें होती है। आम आदमी की बात, बहुजन समाज के आदमी की बात नहीं होती है। मित्रों, हम लोग जानते हैं, हम लोग समाज में काम करते हैं और कुछ जानकारी भी रखते हैं, इसलिए ऐसे खबरों को हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन हमारा समाज आज भी अज्ञानी है, इस बात को मानना पड़ेगा। और उस अज्ञानी समाज को जब ये मीडिया ने जो है बहका रहा है, जो सच्चाई बता नहीं रहा है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। मैं भी एक एम्प्लॉय था, मेरी भी जिम्मेदारी है और आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं, थोड़ा बहुत बाबा साहब को पढ़े हैं, तो हम लोग जो है बाबा साहब की फिलॉसफी, बाबा साहब के विचार हम जो है लोगों में जाकर बता सकते हैं। और उनको जो है आज सबसे बड़ी जरूरत है, आज ये जो ब्राह्मणवादी सरकार है, आज इस देश में जो है प्रतिक्रांति हो रही है। आप लोग देखिए, इस देश में जो प्रतिक्रांति हो रही है, उस प्रतिक्रांति को बताना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे समाज को। जब समाज जागृत होगा तभी हम लोग जो है इस प्रतिक्रांति के खिलाफ जो है क्रांति ला सकते हैं। तो हमें समाज को जगाना बहुत जरूरी है। आज हम लोग इतने सारे बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो यहाँ पर और भी सेशन हुए होंगे, डिफरेंट विषयों पर ये सेशंस हुए होंगे, हमने सुने हैं। और सुनने के बाद जो है हम लोग जो है ऐसे ही जो है कि गए थे हम लोग, हमने जो है वहाँ की कॉन्फ्रेंस अटेंड की, बहुत लोग आए थे, बहुत लोगों से इंटरेक्शन हो गया। इन बातों के अलावा हम लोगों का दायित्व बहुत ज्यादा बनता है कि हम लोगों का दायित्व तो आप लोग जानते हैं कि आप और हम इस स्टेज में पहुंचे वो किसकी बदौलत है? वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। तो बाबा साहब के विचार जो है पहले भी हमारे समाज के लिए हितकारी थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए जो है हमने अपने समाज को ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। मैं महिलाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि महिलाएं जो है ये जो चैनल्स है, अलग अलग चैनल्स है, उसमें वो जो सीरियल आते हैं उसको देखना बंद कर दे। वो आपकी जैसी महिलाएं नहीं मिलेगी वहां पर, वो जो लड़ने झगड़ने वाली महिलाएं और ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली। तो ये बताया जाता है ताकि समाज जो है, समाज बनाने की बजाय समाज बिगाड़ने के वो चैनल है, वो सीरियल समाज बिगाड़ने के सीरियल है। तो आप लोग जो है इसकी केयर करेंगे और महिलाओं को भी बताएंगे, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा समय होता है। जो हाउस वाइफ है पर्टिकुलरली, तो उनके पास सबसे ज्यादा समय होता है। तो वो क्या करती है, काम धंधा हो गया घर का तो वो टीवी के सामने बैठ जाती है। तो आप लोग इससे बिल्कुल सावधान रहिए। और दूसरे भी न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल पर आप देखोगे
आप थोड़ा सा हमारे भाई लोग जानते होंगे कि वो जो एंकर होता है और जो स्पीकर भी होता है जिसको इनवाइट करते हैं वो जो एंकर, चूंकि वो ब्राह्मणवादी मीडिया का एंकर होता है तो वो उनका सेट होता है सब कुछ। वो ऐसे क्वेश्चन करता है कि वो जो है वो ब्राह्मणवाद को पोषक हो। वो जो है उसके जो गेस्ट होता है उसके मुंह में बात डालता है, उससे वो जो है वो ब्राह्मणवाद की बात कहलाता है, उसको प्रोपोगेट करता है। मित्रों, हम लोग न्यूज़ तो देखते हैं, लेकिन वो न्यूज़ जो है हमारे समाज के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। हमारे समाज के लिए जो है, भले ही हमारा थोड़ा सा प्रिंट मीडिया हो, अभी कुछ चैनल्स आ गए हैं नागपुर में जैसे, तो हम लोगों ने जो है इस मीडिया पर, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। रही बात हमारे चैनल की, हमारे चैनल जो है और हमारा जो मीडिया है, उस मीडिया में भी जो है कई बार जो मीडिया के लोग होते हैं वो हमारे भाई होते हैं, वो बाबा साहब की वजह से वो जो है इस प्रोफेशन में आए हुए हैं, तो वो लोग जो है बाबा साहब के विचारों में भी मिलावट करते हैं। ये आह्वान किया कि अगर जो मीडिया हमारी बात को समाज में सही ढंग से नहीं ला सकती है तो हमें खुद को मीडिया बनना पड़ेगा। अपने समाज को जानकारी देने के लिए, सही जानकारी देने के लिए खुद को मीडिया बनना पड़ेगा। तो साथियों, ये बात सही है कि अपने समाज को अपनी जानकारी के लिए खुद मीडिया का रोल निभाना पड़ेगा। साथियों, अब ये सत्र समापन की तरफ है, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल समय से समाप्त करना है। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस सत्र की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, मैं माननीय अतरवीर सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आवें और अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष जी। आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए आज के हमारे 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन का ये हमारा 5वां सत्र है। इसके मुख्य अतिथि माननीय सोम कुमार जी, वक्तागण में हमारे फ्रांसिस दारा जी, आर मुखर्जी जी, डीबी खंडागले जी, मंच का संचालन कर रहे साथी मिसीलाल जी, पंडाल में मौजूद हमारे मार्गदर्शक सरदार तेंद्र सिंह झल्ली जी और देश के अलग अलग कोने से आए हुए सभी बामसेब के डेलीगेट साथियों, महिलाओं और बच्चों। साथियों, ये जो विषय हमने जो रखा है कि बहुजन समाज को दिशा देने में संघर्ष करता बहुजन मीडिया, ये जो बहुजन मीडिया की हमने जो बात की, मीडिया का ही सबसे बड़ा रोल होता है कम्युनिकेशन का। जो बात हम कह रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका जो माध्यम है वो माध्यम व्यक्ति है, वो माध्यम कोई प्रिंट बुक है, अखबार है, कोई साहित्य है, या आज का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, ये सारे के सारे माध्यम हैं मेरी बात को आप तक पहुंचाने का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उस बात को पहुंचाने का। जो माध्यम है वही मीडिया है, क्योंकि इस देश में जितने भी साहित्य तथा कथित जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो मीडिया ही है।
जो हजारों सालों की जो गंदी संस्कृति जिसको हमारे ऊपर थोपा गया, उसका जो साहित्य है ये मीडिया ही है। वोकल मीडिया जो हमें बता बता करके उसके लिए हमारे से जो कर्मकांड कराए गए या जो हमें जिस देश में मानसिक गुलाम बनाया गया, ये सारा मीडिया ही है। हम मीडिया को केवल ये सोशल मीडिया तक, जो आज का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तक ही समेट के नहीं रखे, और जो मीडिया है उसको अगर आप बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो उसका जो रोल है वो भाड़ का होता है। जो शासक वर्ग होता है वो शासक वर्ग अपनी बाबाई या अपने किए हुए कामों की बहादुरी की गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम इस्तेमाल करता है वो मीडिया ही है। इस देश में जो ब्राह्मण शासक वर्ग है वो ऐसे ही नहीं बन गया आज शासक वर्ग, उसने खुद ने मीडिया का काम किया। जिसको उन्होंने राजा बना, मैं देख रहा था अभी मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया, जो राजा दाहिर था उसकी हत्या करके, और लोगों के जो दूसरे राजा थे उनके सामने जाकर के राजा की गाथाएं गाते थे, बताते थे बहादुरी, और लोगों को धमकाते थे अगर तुमने नहीं माना तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। वो मीडिया ही है जो हमारे घरों में आकर के या उधर जगह जगह जो उन्होंने अपने सेंटर खोले हुए हैं, वो आकर के हाथ देखता है, आपकी भाग्य की रचना बताता है। वो मीडिया यही काम कर रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको प्रभावित करता है। ये सारा मीडिया ही है। राजा का गुणगान करना, प्रजा तक लेके जाना, जनता के बीच में भय पैदा करना या उसकी खुशहाली की गाथाएं गाना, ये सारा मीडिया ही है। इसी को मीडिया कहते हैं। ये अलग बात है कि उसका माध्यम, जब हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं था, लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, कागज का आविष्कार नहीं था या लिखना नहीं आता था, तो वोकल मीडिया था। आदमी जाकर के उन गाथाओं को गा करके या सुना करके नीचे जो लोग थे उनको इन्फ्लुएंस करता था। धीरे धीरे प्रिंट आया, उन्होंने अपने साहित्य लिखे, ग्रंथ लिखे, और उसको लोगों के बीच में पढ़ पढ़ के सुनाते रहे कि भाई ये क्या है। ये सब मीडिया ही है। हम उसको समेटना हमें नहीं चाहिए कि क्योंकि कम्युनिकेशन है, एक विचार को दूसरे आदमी तक पहुंचाना, ये मीडिया है, माध्यम है हमारा। वो व्यक्ति हो सकता है या व्यक्ति का लिखा हुआ कोई किताब हो सकती है, लिखा हुआ अखबार हो सकता है। वो हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। आज टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन सोसाइटी को सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है, अगर मीडिया ना हो, इन्फ्लुएंस ना करे कोई, तो चलता फिरता जानवर है, एनिमल है। क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। बच्चा मां के पेट से पैदा होता है, मां उसको बताती है, या पेरेंट्स जो भी होते बताते हैं, ये बाप है, ये मां है, ये दादी है, ये दादा है, ये मीडिया बताते हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है ये। अगर उसे कोई बताए ही ना कि तुम्हारी मां कौन है, उसे कैसे पता लगेगा। मीडिया का मतलब है हमारा कम्युनिकेशन, और उस कम्युनिकेशन के लिए कौन सा माध्यम इस्तेमाल किया गया है। मेन मकसद है हमारा कम्युनिकेट करना, अपनी बात को आगे तक लेके जाना, नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना। तो इस देश में जो ब्राह्मण है वो कम्युनिकेट ही करता रहा, वो मीडिया का रोल अदा करता रहा, और मीडिया का रोल करते 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 समाज के ऊपर
क्योंकि जो डेली आपके पास जा रहा है या जल्दी से जल्दी आपकी बात सामने बात रख रहा है, उसका प्रभाव समाज के ऊपर ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे अभी सोम कुमार जी कह रहे थे हमारे बीच में महिलाओं को कि आप टीवी चैनल ना देखें, उस टीवी चैनल के माध्यम से जो बातें कही जा रही है, जिस चैनल के माध्यम, उस चैनल के प्रति आपका लगाव, उसका इन्फ्लुएंस आपके दिमाग को पड़ जाता है, उस सीरियल का प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ जाता है। ऐसे ही जो ब्राह्मण है उसका लगातार हमारे साथ कम्युनिकेशन करते रहना, उसका हमारे मस्तिष्क पर वो ऐसा प्रभाव पड़ गया, वो अभी तक हट नहीं रहा। और स्वाभाविक है कि उसने अपने जो भी बात हमारे सामने रखी, कम्युनिकेट की, वो अपने हित के लिए करनी थी। इसीलिए इस देश में जो मीडिया रहा वो शासक वर्ग का रहा। सब जगह होता है, देश में ही नहीं, हर जगह होता है, हर कंट्री में होता है। मीडिया का रोल शासक और शासक वर्ग के लिए ही काम करना होता है, और जो शासक होता है वो उसको खाद पानी देता है, उसको जीवित रखता है। उसे पता है कि अगर हम इसको जीवित नहीं रखेंगे, खाद पानी नहीं देंगे, तो फिर हमारी बातें आम पब्लिक तक कौन पहुंचाएगा। वो 10 आदमी 5 आदमी तो अपनी बात नहीं रख सकते, तो फिर वो माध्यम इस्तेमाल करते हैं। इस समाज के ऊपर जो धार्मिक सत्ता का प्रभाव है वो मीडिया का ही है। वो आज नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया है, ये सदियों से चला आ रहा जो मीडिया का प्रभाव था, उसी ने हमारे समाज को प्रभावित किया। और उसका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया कि हम सच को झूठ और झूठ को सच मानने लग गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी मानसिक स्थिति है वो बड़ी विकृत हो गई है। जो हमारे महापुरुष हैं, अगर हम बात करें फुले की, तो फुले ने क्या किया? फुले खुद एक मीडिया बने। जो वो काम कर रहे थे शिक्षा का, उसके लिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बुला के ला रहे थे, पढ़ा रहे थे। कम्युनिकेशन क्या है? ये मीडिया ही है। उसके लिए देखा उन्होंने, जो भी पत्रक निकाला, जो उसके लिए लिटरेचर लिखा, जहां मैं नहीं जा सकता मेरी किताब चली जाएगी, वो मीडिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मीडिया, हम इसलिए सारा जो साहित्य लिख के देके गए हैं वो मीडिया ही है। अगर वो हमारे घरों तक पहुंच गया, हमारे नजदीक तक वो अप्रोच कर ली, तो फिर वो हमें इन्फ्लुएंस करेगा। अब हमारे सामने जो विषय है वो बहुजन मीडिया की बात है, क्योंकि इस देश में जो शासक वर्ग है, जो शासक जमात है, वो हमेशा शासक वर्ग के लिए जो काम करने वाली जमात है, वो उसी में अपने को ही शासक बना के रखना चाहती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था में जो लोग शोषित थे, SC ST OBC दलित पिछड़े माइनॉरिटी, जो उनको भी वो शासक वर्ग बनाने की एक बुनियाद रखे गए कि आप भी इस देश में शासक वर्ग बन सकते हैं। और वो शासक वर्ग बने, इसके लिए वो बहुत सारा साहित्य देके गए। लेकिन इस देश में जो शासक वर्ग है, डेमोक्रेसी के बाद भी शासक भी वही है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो रोल है, संवैधानिक व्यवस्था में जो रोल है, जो मीडिया का, वो बदल जाता है। क्योंकि राजशाही में
जो मीडिया का रोल होता है वो ये होता है कि वो राजा का भाड़ का काम करके प्रजा के बीच में भय पैदा करे और राजा के बहादुरी के किस्से सुनाए। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं, इसलिए जनता के बीच का जो रोल और सरकार के बीच का जो रोल है वो मीडिया करता है। और उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो जिन्होंने वोट देकर के सरकार को बनाया है, सत्ता पे लेके आए हैं, जिस आशा और उम्मीद के साथ कि वो कोई हमारा हित करेंगे, और वो हित नहीं करते हैं। जो व्यवस्था संवैधानिक दी गई है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस व्यवस्था के विरुद्ध काम करते हैं, तो फिर उनका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो पब्लिक को जागरूक करें कि जो सरकार है वो लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रही है। आपके जो वोट दिया था, आपने जिस काम के लिए इनको चुन करके भेजा है, वो आपके हितों के विरोध में काम कर रहा है। लेकिन भारत देश में इतने लंबे समय से जो सामाजिक व्यवस्था बनी है ब्राह्मणवादी, उसकी जो सामाजिक व्यवस्था की जो शासक वर्ग जमात है, वो अपने सारे के सारे जो प्रभुत्व है उस प्रभुत्व को खोना नहीं चाहती। उसे पता है कि अगर देश में डेमोक्रेसी आ जाएगी तो जन्म के आधार पर उन्हें जो प्रभुत्व मिला हुआ है, जो सम्मान मिला हुआ है, जो स्थान मिला हुआ है, वो धराशायी हो जाएगा और सब एक बराबर हो जाएंगे। क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन पर हमेशा जब ट्रांसफर हुआ पावर का होता है तो जो गवर्निंग सरफेस के ऊपर होते हैं उन्हीं के हाथों में आता है। और भारत में भी ऐसा ही हुआ। जब अंग्रेजों से पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो जो सरकार है वो शासक वर्ग के हाथ में गई। इसी को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1949 में ये बात कही थी। जब 1942 में गांधी एंड कंपनी ने कहा कि भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसके बाद सरकार डगमगाई और उसने निर्णय लेने लगी कि हमें भारत छोड़ के जाना होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में एक शासक वर्ग जमात है, शासक वर्ग है, जो दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता, उसको अछूत मानते हैं, जानवर मानते हैं और अछूतों के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। अगर ऐसे वर्ग के पास सत्ता आ जाती है तो फिर हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं वो दूसरे वर्गों के लिए कोई काम करेगी। और साथियों ऐसा ही हुआ। 3 साल के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ और अंग्रेजों से सत्ता का जो परिवर्तन हुआ वो शासक वर्ग के हाथ में गया, ब्राह्मणों के हाथ में गया। अब ब्राह्मण के हाथ में गया तो वो क्यों खोना चाहेंगे? इसीलिए जो मीडिया का रोल था डेमोक्रेसी में, वो सारा का सारा राजशाही वाला रोल ही चलता रहा और आज भी चल रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पौधा लगाया था, उस पौधे के फल खाने वाले बहुत सारे लोग उसके बीज भी डकार गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे निकले जिनके अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को लेकर चले। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य हमारे बीच में आया और उसके साथ बहुत सारे सृजना हुई और भी साहित्य की, और उसमें बहुत बड़ा रोल बामसेब का रहा। जब मैं इतिहास देखता हूं तो पाता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद इस देश में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ
1956 से लेकर 1973 तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम। हम कभी छोटे रहे होंगे, हमें नहीं पता था क्या चल रहा था इस देश में, लेकिन जब मैं देखता हूं तो एक ही सरकार थी, उसी का प्रभुत्व था, और वो भी सारी की सारी शासक वर्ग की थी। लेकिन जैसे ही बामसेब आई और बामसेब ने वोकल मीडिया तैयार किया, वोकल, अपनी बात को लोगों के बीच में रखना और उनको आगे फिर मीडिया बनाना, आगे फिर मीडिया बनाना, कि आपने लोगों को आगे फिर कैडर देना, कैडर से तैयार लोगों को फिर कैडर दिया। ये मीडिया ही है। हम जो बात का आपको कह रहे हैं, आप अपने जिले में कहेंगे, तहसील में कहेंगे, मीडिया ही है। ये सोशल मीडिया से जो बात हम कर रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, इससे कोई क्रांति होने वाले नहीं है। बहुत बड़ा रोल प्रिंट मीडिया का है। प्रिंट मीडिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अपनी बात को लेके जाता है। इसीलिए अगर हमने प्रिंट मीडिया को फिर से छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं फिर हम धोखा खा जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जगह बनाना हमारे लिए नहीं है। और उसका आज ये एक आया कि समाज में एक चीज पैदा हुई कि इस देश में जो डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर कहते हैं, जो प्रचार माध्यम है, प्रचार माध्यम का यही है कि सरकार के प्रचार करे। प्रचार का मतलब यही है कि जो सरकार बैठी है, सरकार का गुणगान करे, आम पब्लिक तक उसकी पॉलिसीज बताए, वही काम करता है। तो देखा कि भाई हमारी बात कहने वाला इस देश में कोई मीडिया नहीं है। टेक्नोलॉजी बदली है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया, तो उस मीडिया में कोई हमारा है नहीं है। इसलिए हमारे समाज के युवाओं ने यह जिम्मेदारी ली कि हम अपना मीडिया खड़ा करें। मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। जितना कम्युनिकेशन फास्ट होगा, उतनी ही जल्दी क्रांति पैदा होगी। हमारा कम्युनिकेशन के ऊपर है। उनका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। 93-94 की घटना हम लोग बताते, गणेश ने दूध पिया। मैं अपनी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपके साथ वो घटना की। उस रात मैं सहारनपुर के रेलवे में उस समय पोस्टिंग थी मेरी। मेरा जो साथी था उसकी शिफ्ट ड्यूटी थी। मेरी डे ड्यूटी रहती थी नॉर्मल जनरल ड्यूटी 8 से लेकर के शाम को 5 बजे तक। उसने कहा, तरवीर मैंने जाना है, सुबह गाड़ी पकड़नी है, 2 घंटे का टाइम है, तुम आ जाना। मैं कोई बात नहीं भाई, क्योंकि रेलवे में शिफ्टिंग चलती है। मैं गया, मैंने कहा इधर जाना, वहीं जाके सो जाऊंगा। क्योंकि हमारे समाज का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कैसे? सन 1400 के आसपास गुरु रविदास जी ने कहा कि भाई गंगा का पानी बड़ा पवित्र है। हमारे लोगों को गंगा में नहाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि नदियों का पानी आता था ऊपर से, पहाड़ों से निकलते हुए शुद्ध पानी था, पॉल्यूटेड नहीं था। जो तालाब में पानी नहीं पीने देते, वो गंगा के पानी से या किसी नदी के पानी से कैसे नहाने देंगे? तो गुरु रविदास जी ने जो बात 1400 के आसपास कही, वो 500 साल के बाद हमारे लोगों को आई समझ में, वहां तक कम्युनिटी कोई, गंगा का पानी बड़ा शुद्ध है और नहाने से आपकी बीमारियां ठीक होती है, आपके पाप सारे धुल जाते हैं। इन 500 साल में उस गंगा से पता नहीं कितना पानी बह गया, कितना पॉल्यूशन आ गया, वो हमारे लोगों को नहीं पता। तो हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है वो ज्यादा इसलिए कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही वीक है। हमारा जो मीडिया है वो बहुत वीक है। अब जब शासक वर्ग के हाथ में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होंगी तो उस समय हम जो तथाकथित जो मीडिया है उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बात वो इस देश में
मानवता की या सांस्कृतिक कल्चर की जिसकी हम बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की एक ऐसी व्यवस्था जो इक्वलिटी की बात करे, ब्रदरहुड की बात करे, उसकी वो बात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका हित नहीं है उसमें। इसीलिए हमें अपना एक मीडिया खुद बनना पड़ेगा और यही मीडिया हमें बनाने की जरूरत है।